हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक बहुत शानदार राउंड ट्रिप चल रहा है। राउंड ट्रिप हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमने हरियाणा से शुरू किया, यूपी में आए, यूपी से राजस्थान में आ गए, राजस्थान से हम लोग गुजरात में जाएंगे, गुजरात से MP से फिर दोबारा यूपी और फिर दोबारा से हरियाणा में पहुँचेंगे। और बहुत शानदार जर्नी चल रही है। कल रात को मैं भरतपुर पहुंच गया था अपनी टीम की शानदार लीडर जुगनू जी के साथ, और हमने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया, फील्ड वर्क किया, बहुत सारे लोगों से मिले, और उसके बाद मैं वहाँ से अभी निकल चुका हूँ। और कल हमारी मीटिंग है जयपुर में, और भरतपुर से मैं जैसे ही जयपुर के लिए निकला तो मुझे क्या लगा कि मुझे ये जो बीच का टाइम है इसको कहीं अच्छी जगह पे स्पेंड करना चाहिए। तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर रास्ते में मेहंदीपुर बालाजी का बहुत शानदार मंदिर है, जो बहुत मशहूर भी है और जिसकी बहुत मान्यता है, और मेरे फेवरेट भगवान भी हैं वो, और बहुत मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत मैं उनसे सीखता हूँ। तो मुझे लगा कि आज हम नाइट स्टे मेहंदीपुर बालाजी में करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वहाँ का नाइट व्यू भी देखने को मिलेगा, कल सुबह मॉर्निंग व्यू भी देखने को मिलेगा, और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो कल हम लोग वहाँ से फिर जयपुर जाएंगे आगे, और जयपुर से फिर आगे जैसे हमारी जर्नी चलेगी वैसे करेंगे, और बहुत अच्छा रहेगा प्रोग्राम। तो चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी। सो गाइस, ये आगरा से जयपुर हाईवे पे हम लोग हैं, और महुआ से बस हम लोग करीब 10 किलोमीटर आगे निकले हैं। और ये एक यहाँ पर लेफ्ट टर्न हमें मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड पे लगा हुआ है जयपुर सीधा और मेहंदीपुर बालाजी लेफ्ट। यहाँ से हम लोग लेफ्ट होंगे मेहंदीपुर बालाजी के लिए। सो एक्साइटेड। मैंने इस जगह के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। और अगर मुझे ऐसा याद है, मैं शायद एक बार आया था, लेकिन बहुत साल पहले आया था, मुझे पूरा भी याद नहीं है। ये लेफ्ट टर्न है, यहाँ से हम लोग बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय। बजरंग बली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट उनका लगता है गोल सेटिंग। वो टारगेट, जिस टारगेट को ले लेते हैं ना, उस टारगेट को वो पूरा करके छोड़ते हैं। एक बार जब उन्हें ये पता चल गया कि मैं उड़ सकता हूँ, जामवंत जी ने उन्हें अपनी शक्ति, उनकी शक्ति याद दिलवाई, तो बस फिर उन्हें पता चल गया कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पास ताकत है उड़ने की। तो फिर तो वो रुके नहीं, फिर तो रास्ते में वो राक्षसी सुरसा आई, या फिर कितने सारे उनके बीच में बाधाएं आई। कहीं उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, कहीं बल का इस्तेमाल किया, कहीं धैर्य का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जब तक लंका पहुंच नहीं गए वो रुके नहीं। ऐसे बहुत सारे टारगेट उन्होंने पूरे किए। और एक और बात जो मुझे सीखने को मिली, उनके अंदर अहंकार नहीं था बिल्कुल भी। वो कितने बड़े से बड़े काम करते थे, लेकिन उसका क्रेडिट वो दूसरों को दे देते थे। मैंने एक जगह सुना था, एक लीडर बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि जब वो लंका से वापस आ गए सीता माता की पूरी खबर लेकर के, और आ करके उन्हें जब पता चला श्री राम को कि ये हनुमान ने किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो आपने किया, ये तो आपका आशीर्वाद था, मैंने नहीं किया। मतलब वो क्रेडिट लेने को ही तैयार नहीं थे।
तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि वो कितने बलशाली थे, कितने ताकतवर थे, कितना उनके पास ज्ञान था, कितनी नॉलेज थी। लेकिन कहीं भी हर जगह बस वो ये कहते थे कि मुझे तो नहीं आता, ये मेरी वजह से नहीं है। वो हर जगह क्रेडिट दूसरों को देते थे। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे सीखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हनुमान जी से हमें सीखने को मिलती हैं। वो गोल ओरिएंटेड होते थे। वो कोई टारगेट सामने आ जाता था तो ऐसे ही नहीं उठ के चल पड़ते थे। एक रामायण में मैं एक जगह सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी बात बोले। वो बोले जब श्री राम भगवान ने टारगेट दिया कि आप सबको, जब पूरी वानर सेनाएं सब इकट्ठी थी वहाँ पे, तो भगवान श्री राम ने टारगेट दिया कि सबको जाना है और ढूंढ के आना है, सीता माता को ढूंढ के आना है। तो ऐसे ही नहीं चल पड़े। सारे वानर जो थे, कोई उत्तर दिशा में चला गया, कोई दक्षिण में, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई कहीं, सब लोग चले गए। लेकिन हनुमान जी चुपचाप खड़े हुए ये बोल रहे थे कि अगर मैं अपने टारगेट को पूरा कर पाया तो मैं ढूंढूंगा कैसे, निशानी तो दो। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि जब हमें टारगेट मिल जाए तो फिर ऐसे ही नहीं लग पड़ते काम पे। पहले ये सीखते तो है, समझते तो है कि वो टारगेट पूरा होगा कैसे, और जब वो टारगेट पूरा होगा तो मैं किस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करूँगा। और ये शायद हनुमान जी की बात करते करते हम लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुँच चुके हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ रहने का कोई जगह देखते हैं बढ़िया सी, उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग फ्रेश होकर मिलते हैं। थैंक यू। कल रात को तो मंदिर बंद था, इसलिए सुबह हम लोग तैयार होके मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। लंबी लाइन लगी हुई थी और लाइन भी करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी लाइन थी। ये लाइन पर चलते मुझे तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कब जा कर के ये लाइन ख़त्म होगी। लेकिन एक गली ख़त्म, दूसरी गली ख़त्म, करीब अगर मुझे थोड़ा सा भी ध्यान से सोचो करीब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन थी, जहाँ पर मैं पीछे जा कर के मेरा नंबर आया और मैं जाके खड़ा हुआ। ठीक चलो फाइनली लाइन ख़त्म हुई और हमें भी लाइन में नंबर मिल गया है। गाइस अभी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। लाइन काफ़ी लंबी थी लेकिन धीरे धीरे मूव करते हुए हम लोग आगे बढ़ी गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत अच्छा चला। अभी हम लोग यहाँ से जयपुर की तरफ जाएंगे और अपना काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय आपके। हम मिलेंगे आगे जयपुर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का दिन शुरू हो गया है और कल सुबह हम लोग, जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा पीछे,
भरतपुर से निकले थे और नाइट स्टे हमने फिर मेहंदीपुर बालाजी में किया और आज सुबह हमने बालाजी के दर्शन किए, बजरंग बली जी के दर्शन किए। बहुत शानदार यहाँ पे शाम रही, दिन भर का घूम रहा था तो होटल भी अच्छा मिल गया था, नींद आ गई थी बढ़िया। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं जयपुर के लिए और आज पूरा दिन हम लोग जयपुर में रहेंगे और जयपुर में अपनी टीम से भी मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जयपुर का कोई अच्छी प्लेस, कोई टूरिस्ट प्लेस, कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई अच्छी जगह हम लोग जयपुर में विजिट करें, क्योंकि जयपुर में मुझे लंबा रुकना नहीं है, आज रात को ही निकलना है आगे सीकर के लिए। तो जैसा भी आगे बनता है आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो होगा बहुत अच्छा होगा और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आज भी बड़ा मज़ा आ रहा है, एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन जो है हमारी द्वारका गुजरात की तरफ। लेकिन काम भी ज़रूरी है, घूमने के साथ साथ काम नहीं करेंगे तो फिर घूमना कैसे करेंगे, तो काम भी ज़रूरी है और अपनी टीम को भी एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, अपने अनुभव शेयर करने हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो फाइनली ये अपनी बालाजी मोड़ बोलते हैं इस जगह को और ये जगह आ गई है और ये है अपना वापस आगरा जयपुर हाईवे। तो आगरा जयपुर हाईवे पे आ गए हैं हम लोग, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे पवन जी के पास। पवन जी से मिलेंगे, पवन जी की टीम से मिलेंगे और कल्याण जी से मिलेंगे, कल्याण जी की टीम से मिलेंगे। अच्छा होगा, मजा आएगा। लेट्स गो। आज सुबह मैं जब उठा तो एक बुक मैंने परसों ली थी वहां से गोवर्धन जी से, तो वहां से मैंने एक बुक ली थी, बुक थी स्टोरीज की, कहानियों की किताब थी। तो ऐसी सुबह वो बुक पढ़ रहा था मैं, तो एक स्टोरी मैंने पढ़ी, वो आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ मैं। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और आपको भी एक स्टोरी सुनने को मिलेगी जो मैंने पढ़ी है। तो स्टोरी क्या थी कि अब अकेला हूँ तो आपसे ही बात करूंगा ना, मुझे तो ये लगता है कि ये कैमरा नहीं है, आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो स्टोरी क्या थी कि एक बार एक व्यक्ति था, ये बहुत सालों पुरानी स्टोरी है, कहीं पर मुल्तानी मिट्टी, अगर आपने सुना हो, मुल्तानी मिट्टी जो काफ़ी काम आती है, स्किन पे भी हम लोग लगाया करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी एक व्यक्ति बेचा करता था और उसके पास में 10 बैल थे। उन बैलों पर वो लाद कर वो मुल्तानी मिट्टी अपने जहाँ पर भी वो जाता था वहाँ से लेकर के वो दिल्ली जाता था। उस टाइम राजा महाराजाओं का समय था। तो एक बार वो ऐसे ही जा रहा था तो मुल्तानी मिट्टी अपने जहाँ पर भी उसके शहर में, उसके गांव में, जहाँ पर भी मुल्तानी मिट्टी होती है, उसने ऐसे 10-15 बैल थे, उस पर लाद करके वो जा रहा था। और रास्ते में जहाँ जहाँ बीच बीच में शहर आते तो थोड़ी थोड़ी उसकी सेल हो जाती थी। तो दिल्ली पहुँचने से कोई 1-2 दिन पहले, क्योंकि पैदल चला करते थे लोग पहले, तो ऐसे सुना है हमने, देखा तो नहीं है। तो वो दिल्ली पहुँचने से पहले जहाँ जैसे बीच में कोई शहर आते रहे तो उसकी थोड़ी थोड़ी सेल हो गई। तो उसके साथ उसके 2-3 सर्वेंट भी थे, उसके पास जो जॉब करते थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके पास जो जॉब करते थे लोग। तो उसके जॉब करने वाले जो साथी हैं उन्होंने बोला कि सर हमारी जो मुल्तानी मिट्टी है काफ़ी सेल हो गई है, और एक तरफ से बिक गई है, एक तरफ से बार बार इस तरफ लोड आ रहा है तो इधर गिर रही है, तो क्यों ना करें कि हम कुछ बैलों को खाली कर दें और बाकी जो मुल्तानी मिट्टी है वो एक जगह करके बाकी बैलों को हम खाली छोड़ दें। तो उसने कहा नहीं ऐसा मत करो, वो जिस एरिया से निकल रहे थे वहाँ पर बालू रेत थी, तो उन्होंने कहा इस जगह इसमें बालू रेत भर दो आप। तो उसने कहा बालू रेत क्या करेंगे हम? तो उसने कहा मैं जो कह रहा हूँ आप वो करो, बालू रेत इसमें भर दो आप, बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो अब वो अपने बॉस की तो माननी पड़ेगी, बॉस इज ऑलवेज राइट। अब उन्हें समझ में तो नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो सोचते भी रहे कि हमारा बॉस तो दिमाग इसका खराब हो गया है, बिना बात पे बैलों के ऊपर इतना वजन डाल रहा है। पर अब बॉस तो क्या तो कहना मानना पड़ेगा ना, वो कुछ भी बोलेगा तो।
तो उन्होंने वो बाकी जो खाली जगह जहाँ मुल्तानी मिट्टी बिक गई थी वहाँ पर वो बालू रेत भर ली और वो लोग चल पड़े। अब वो लोग चल पड़े तो रास्ते में जैसे कहीं पे ठहरे होंगे वो नाइट स्टे करने के लिए, या तो एक व्यक्ति बोला कि कहाँ जा रहे हो भैया? उसने बोला दिल्ली जा रहे हैं हम अपनी मुल्तानी मिट्टी बेचने के लिए। तो मुल्तानी मिट्टी बेचने जा रहे हो तो ये बालू रेत को क्यों ले जा रहे हो अपने साथ? तो बोला ये कि ताकि ये वजन हमारा जो है वो बराबर रहे, क्योंकि इधर से हमारा माल थोड़ा सेल हो गया है, आधा माल सेल हो गया है, तो इधर वो झुकता है, इसलिए हमने ये रास्ते में बालू रेत आई थी वो भर ली हमने। तो उसने बोला यार ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो उसने बोला कि आप कौन हो? कह रहे मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूँ, मैंने वहाँ पर बिजनेस करने की कोशिश की, मेरे से बिजनेस नहीं हुआ वहाँ पे, और मैं फाइनली मैं छोड़ो अपने घर चलो वापस। तो वो अपने काम में हार मान गया और वो छोड़ के वापस आ गया। और तो उसने उनको सलाह दी कि आप क्यों इतना वजन उठा रहे हो, आप छोड़ो इसको। तो वहीं पर एक व्यक्ति और था जो दिल्ली जा रहा था, तो उसने बोला कि भैया ऐसा करो, आपके बैल तो वैसे भी खाली जा ही रहे हैं, इनको थोड़ा खाना वाना अच्छा खिला दो और बालू रेत को रहने दो, क्या पता कहीं कोई काम आ जाए, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब रख लो। तो वो लोग फाइनली दिल्ली पहुंच गए एक दिन, और वहां जाकर के अपना ढेर लगाया उन्होंने। एक तरफ मुल्तानी मिट्टी का सारा ढेर लगा दिया, अब वो बालू रेत भी थी उसको कहाँ फेंकते, उसको भी ढेर ही लगा दिया। तो वहां पर क्या हुआ, जो वहां के राजा थे उनकी कोई तबीयत ऐसे खराब हो गई। तो तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने बोला कि उसके जो भी वो थे, उन्होंने बोला कि इनको ना राजस्थान की कोई बालू रेत होती है, उसके टीले पर अगर जाके बिठाया जाए। अब ये भी पिछले जमाने के उस जमाने के कोई होते होंगे उनके ट्रीटमेंट्स, कि वहां पर बालू रेत से उनको बिठाया जाए, बालू रेत से उनकी जो भी पट्टी की जाए, बालू रेत से उनको ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। तब उन्होंने बोला कि अब राजस्थान कौन जाएगा? तो उनके एक जो भी उनके सलाहकार थे, वजीर थे, जो भी थे, उन्होंने एक सलाह दी कि ऐसा करो, हमारे मार्केट में एक व्यक्ति कहीं से आया हुआ है, वो मुल्तानी मिट्टी भी बेच रहा है और वो बालू रेत भी बेच रहा है, और वो राजस्थान की रेत जैसी दिखती है। तो उससे बात हुई तो उसने बोला हाँ हमने राजस्थान से ये रेत ली थी बेचने के लिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका ये जितना मुल्तानी मिट्टी का रेट है मेरा, उतना ही इसका रेट है, आप ले सकते हैं। अब वो तो राजा साहब के लिए चाहिए थी, राजा साहब थोड़ा पैसे को लेकर के मैं नेगोशिएट करेंगे। उन्होंने वो पेमेंट करी और वो मिट्टी खरीद ली, और उसकी वो मिट्टी भी बिक गई। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? बहुत सारे लोग अलग अलग सीख निकालेंगे, लेकिन इस कहानी से जो वो बुक में मैंने पढ़ा, उन्होंने सीख ये निकाली कि कभी भी आप सलाह लें तो ऐसे व्यक्ति से सलाह ना लें जो पहले ही उस क्षेत्र में हार मान चुका है। आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो पहले से उस क्षेत्र में कामयाब हो चुका है। तो वो जो व्यक्ति था जो दिल्ली से मार्केट से हार मान के वापस जा रहा था, वो सलाह दे रहा था कि बालू मिट्टी को फेंक दो, और जो व्यक्ति कामयाब था, जिसने जो दिल्ली के मार्केट में पहले से ही बिजनेस कर रहा था, उसने सलाह दी कि रख लो, कहीं ना कहीं काम ही आ जाएगी, क्या दिक्कत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, थोड़ा बैल वैल को अच्छा खिला बिला दो, कोई बात नहीं, लेकिन रख लो। तो इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें कभी भी एडवाइस लेनी चाहिए तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए जो पहले से ही हार मान चुका है। तो ये स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर की जो मैंने पढ़ी थी, और स्टोरी सुनते सुनते मेरी ट्रैवल भी हो गई। हम लोग एक बहुत शानदार ट्रिप पे हैं, आप जानते ही हैं। हम लोगों ने हरियाणा से शुरू किया था, हम गुजरात, MP, UP, राजस्थान होते हुए वापस 15 दिन बाद, 13-14 दिन बाद, 15 दिन बाद अपने घर पहुंचेंगे। और अभी मैं मेहंदीपुर बालाजी से निकल करके जयपुर की तरफ हूँ। जयपुर में हमारी टीम है, और अपनी टीम से हम लोग मिलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय RCM। दौसा फ्रेंड्स, हम लोग अभी दौसा पहुंच गए हैं, और बहुत साल पहले एक बार मैं दौसा आया था, और यहाँ पर जो दौसा का जो कलेक्ट्रेट है, न्यायालय है, इसके सामने मुझे किसी की वेट करनी थी। तो यहाँ पर मैंने एक तरीके के पकोड़े बनते हुए देखे थे, तो मुझे लगा कि वो पकोड़े मुझे आज देखूं, अगर वो अभी भी मिलते हैं तो वो ट्राई करने चाहिए। वो लाजवाब थे, वो मूंग दाल के पकोड़े थे वो। और मैंने यहाँ पे अगर देखा कि वो पकोड़े अभी भी यहाँ पर मिल रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम ये पकोड़े ट्राई करके फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाते हैं ये। मैं आज से 5 साल पहले दौसा आया था, और मुझे किसी की इंतजार करनी थी यहाँ पे कोर्ट के सामने। तब मैंने ये पकोड़े देखे थे आपके, तो मैं अभी जयपुर जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि
एक बार ट्राई करूँ, दोबारा भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्या खासियत है? ये टेस्ट बड़ा होता है, स्वाद बड़ा होता है ये इसका। सर एक तो ये पत्थर पे तैयार होता है। ये पत्थर पे तैयार होता है। पत्थर पे तैयार। हाँ। अपन अगर मिक्सी में तैयार करेंगे तो मिक्सी इसकी डायरेक्ट कटिंग कर देती है, और पत्थर पे तैयार करते हैं तो इसमें चिकनाहट आता है। हाँ। पत्थर का स्वाद आता है। मतलब टेस्ट से अलग था। हाँ। तो मैंने ऐसे पकौड़ा फिर कभी खाया ही नहीं कहीं। ये मतलब मशीन से कुछ भी बना के खाओगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। आपके एक प्लेट खिलाओ हमें। मुझे मतलब कई बार मैं जो सोचा मैं कभी भी डोसा से जाऊंगा तो मैं जरूर एक बार दोबारा ट्राई करूंगा, और वो आज दोबारा से मेरी इच्छा पूरी कर दी आपने। हाँ जी। ये किसके साथ देते हो आप? ये लहसुन मिर्च का झोल होता है सर। हाँ, याद आ गया मुझे। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही था। घोल होता है ये, लहसुन और मिर्च का घोल है। हाँ जी। ठीक है। मिर्ची और लहसुन भी पत्थर पे ही तैयार होता है, और दाल भी पत्थर पे पिसाई होती है। अच्छा, दोनों पत्थर से तैयार होती है। ठीक है। ये चटनी ओरिजिनल होती है, इसमें पानी मिला के झोल बनाया जाता है। ओके, ये वाली। ये तो बहुत तेज होगी फिर, ये तेज है ना? हाँ जी। ठीक है। और ये हरी मैं सारी नहीं खा पाऊंगा नहीं, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं खा नहीं पाऊंगा सारी ये। हाँ, आप जितना खाओ खाओ। ग्रेट। ये इसमें पूरा डुबो के खाते? ये हाँ, ये मैंने आपको डाल के नहीं दिया, अलग अलग दिया है, नहीं तो इसमें मिक्स करके खाते हैं। बिल्कुल वही स्वाद है। सेम है, बिल्कुल वही स्वाद है। ये यहाँ पर अंकल जी थे कोई? वो ये मेरे पड़ोस वाली दुकान है। हाँ, जो भी है मतलब वो सब एक जैसे ही बनाते हैं। सेम माल एक ही होता है सबका। बहुत अच्छा, मजा आ गया जी। सपना पूरा हो गया बहुत सालों का आज। चलो, थैंक यू। सो फाइनली हम लोग पवन जी से मिले उनके घर पे। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी पॉजिटिव लोग थे, और बहुत अच्छे साथी हमें मिले हैं पवन जी, उनकी फैमिली। और अभी हम लोग जयपुर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, और अभी हम लोग जाएंगे दीपा रानी जी के घर पे, कल्याण जी के घर पे। और रास्ते में अगर कहीं हम लोकेशन पे रुक पाएंगे तो जरूर रुकेंगे। बहुत अच्छा दिन चल रहा है आज। हम लोग कोई ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस पे तो नहीं घूमे, लेकिन हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है आज। तो जयपुर एंट्री हो रही है जस्ट हमारी। अब सामने देख पा रहे होंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इन पहाड़ों के अदर साइड जयपुर है। इन पहाड़ों के बीच में से एक सुरंग निकलेगी। मैं सुरंग में से अगर हम लोग गए, हमारा मैप अभी दिखा नहीं रहा, अगर इस सुरंग में से गए तो मैं आपको सुरंग दिखाऊंगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि चाहे हम जयपुर में एंट्री करते हैं या फिर हम उदयपुर में एंट्री करते हैं, तो पहले काफ़ी पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों के बीच में से निकल करके फिर एक बड़ा शहर आ जाता है। तो इससे जो मुझे समझ में आ रही है कि जब पहले ज़माने में शहर बसाए गए होंगे राजा महाराजाओं ने, तो इस तरीके से प्लानिंग की होगी कि कल को कोई बाहर का व्यक्ति या कोई दुश्मन अटैक करता है तो उसको इन पहाड़ों में, पहले इन पहाड़ों से उलझना पड़े, फिर वो अंदर शहर तक पहुँचे। ये सुरंग वाला ही रास्ता है। तो हम लोग अभी एक टनल है जो, उस टनल में एंट्री कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले इस रोड से आया था। तो ये हमारी
जयपुर एंट्री के लिए टनल है, वो पूरी जो पहाड़ी हमें नज़र आ रही थी उस पहाड़ी के नीचे से अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। कई बार ऐसी जगह पर आकर के बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग, हमारा TDS कटता है, इनकम टैक्स हम भरते हैं, तो यही चीज़ें सोच करके ही खुशी होती है कि हमारा जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा अच्छे कामों में लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये टनल ना हो तो शायद पता नहीं पहाड़ के किस तरफ से कोई रोड निकाला जाएगा और वहाँ से घूम करके कितना लोगों का टाइम वेस्ट होगा, कितना लोगों को फ्यूल, डीजल, पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सुरंग निकाल दी एक बार और जिंदगी भर के लिए बन गई। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे देश में ये अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं और चलना चाहिए बिल्कुल। दोबारा से वही गाना मुझे याद आ रहा है, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हम लोग घर से बाहर निकलते तब पता चलता है हमारा देश क्या है, कैसा है। अपने शहर में रहकर तो वही सभी रह जाता है, ये देख ही नहीं पाते हम लोग क्या चल रहा है। ग्रेट, बहुत अच्छा है। शायद यहाँ पे टोल रोड है, और ऐसे टोल लगाने से भी बेनिफिट ही होता है कि हमें अच्छी सड़कें मिल रही हैं। आई थिंक ये टोल हमारे लिए नहीं है, ये टोल सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। कमर्शियल व्हीकल्स को ही टोल लग रहा है, हम लोगों को टोल नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, मर्जी है आपकी, जैसे गवर्नमेंट चलाए हम तो उस हिसाब से चलने को तैयार हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि हम बात कर रहे थे, कल हम लोग जयपुर में थे और जयपुर से पूरा दिन काम में ही लगे रहे, अपनी टीम के काफ़ी लोगों से मिलते रहे। तो जयपुर तो हम लोग कोई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। स्पेशल हम जयपुर आने का पर्पस भी घूमना फिरना नहीं था, बस अपनी टीम के साथियों के साथ बातचीत करनी थी, उनके कुछ लोगों से मिलना था। तो फिर रात को लेट हो गए थे, तो रात को मैं नाइट स्टे मैंने कल्याण जी के घर पे ही कर लिया और सुबह सुबह बस अर्ली मॉर्निंग उठकर तैयार होकर बस मैं निकला। और हमारी जो बहन जी हैं दीपा रानी जी, उन्होंने बहुत शानदार हलवा सुबह सुबह बना दिया उठते ही, और मज़ा आ गया हलवा खा के। तो अगर दीपा रानी जी ये वीडियो देखें तो ज़रूर मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने सुबह सुबह जल्दी उठ के इतनी मेहनत करके फटाफट हलवा बना दिया, और चलते चलते मुझे हलवा भी खाने को मिल गया सुबह सुबह। बहुत मज़ा आया। और सुबह सुबह हमने थोड़ी सी RCM बिजनेस में कैसे सक्सेस होना है, मैंने अपने अनुभव शेयर किए, थोड़ा उनके साथ काउंसलिंग भी हुई। और अभी फाइनली मैं जयपुर से घूमता घूमता अंदर से और फाइनली मैं सीकर रोड पे आ चुका हूँ। आज हम लोग पूरा दिन सीकर में रहेंगे और सीकर में भी पर्पस तो काम करना ही है, अपनी टीम से मिलना ही है। अगर कहीं कोई मौका मिला कहीं पर जाने का, कोई घूमने फिरने जाने का, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको मीटिंग के वीडियो इसलिए भी नहीं दिखाता क्योंकि मैं क्यों बोर करूं आपको, वो लंबी बातें हो जाती हैं हमारी फिर वहाँ पे। तो कल से हमारा थोड़ा सा रहेगा घूमना फिरना, क्योंकि गुजरात तक फिर हमारी बीच में टीम नहीं है, तो सिर्फ घूमना फिरना ही पर्पस है। तो काफ़ी सारे जगह हैं हमारे पास। कल का दिन है, कल हो जाएगी 18 तारीख, 18, 19, 20, 3 दिन हमारे पास है। बहुत आराम से हम लोगों को गुजरात पहुंचना है। 3 दिन में द्वारका वगैरह सब कवर करते हुए 3 दिन बहुत सारे लोकेशंस पे हम लोग जाएंगे। और रास्ते में जो भी हमारे पास में बड़े शहर पड़ेंगे, वहाँ पर क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या वहाँ का फूड स्पेशल है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग ट्राई करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा वो सारी बातें। लेकिन मज़ा आ रहा है खूब।
जहाँ जा रहे हैं बहुत प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। ओवरऑल ग्रेट, जो हमारा पर्पस है ग्रेट लाइफ, तो वो ग्रेट लाइफ हमें देखने को मिल रही है। तो सीकर के लिए निकल चुके हैं हम, आगे मिलते हैं जल्दी। ओके तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सीकर, और सीकर के पास में एक बहुत शानदार लोकेशन है और जगह का नाम है मुंडवारा। और यहाँ पर हमारी अभी एक मीटिंग है और मैं थोड़ा सा यहाँ के जंगल में घूम रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमारी गाय माता, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से शाम को 5 बजे स्टार्ट करेंगे अपने गुजरात के लिए। और बहुत ज़्यादा तो मैं आपको इस व्लॉग में नहीं कुछ ऐसा दिखा पाया, लेकिन कल से हमारी जो यात्रा शुरू होगी गुजरात के लिए। तो कल आने वाले 2-3 दिन हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा लोकेशंस पे जाने वाले हैं। मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे ही, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे और एक बहुत अच्छी जर्नी पे हम लोग निकल रहे हैं द्वारका गुजरात के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद, जय RCM।